क्या यूट्यूबर्स आए थे वो पैसा लेकर? आधी रात को वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर किसने सिक्योरिटी लगा दी थी? कंटेनर इस्लामाबाद में किसने खड़े कर दिए थे? अदालतें किसने खुलवा दी थी? क्या ये सारे काम भी यूट्यूबर्स ने किए थे? इमरान खान पर गोली यूट्यूबर ने चलाई थी या यूट्यूबर्स ने चलवाई थी? किसने चलवाई थी? फिर बाद में मुकदमा भी नहीं होने दिया, वो भी यूट्यूबर्स ने किया था। 300 मुकदमात इमरान खान के ऊपर बने। आज इमरान खान जेल के अंदर है, बंद है, उसकी आंख ज़ाया हो रही है और ये कहते हैं जनाब यूट्यूबर्स का कसूर है। क्यों भाई? इमरान खान पे 300 मुकदमा यूट्यूबर्स ने बनाए हैं। खवातीन को सड़कों पे किसने घसीटा? यूट्यूबर्स ने तो नहीं घसीटा। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया। कम से कम 1 लाख से ज्यादा घरों के अंदर ये घुसे हैं, इन्होंने तोड़ फोड़ की है, लोगों के बेडरूमों के अंदर घुसे हैं। मुझे बताएं, ये यूट्यूबर्स ने किया है? मारंग बलोच को यूट्यूबर्स ने उठाया, बताए ना। जो ईमान मजारी के साथ हो रहा है वो यूट्यूबर्स ने किया है। यास्मीन राशिद साहिबा के साथ जो कुछ किया गया, क्या वो सारा कुछ भी यूट्यूबर्स ने किया है? पूरा इलेक्शन क्या यूट्यूबर्स ने चोरी कर लिया भाई? फॉर्म 47 जारी करके सारे नतायज यूट्यूबर्स ने बदल दिए और कोई कसूरवार नहीं है। ये सब कुछ यूट्यूबर्स कर रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की मईशत को जो डबोया गया है, क्या वो यूट्यूबर्स ने डबोया है? यानी अभी एक लेटेस्ट खबर आई है कि पहले 9 महीनों की रिपोर्ट आती है और पता चलता है 33% सरमायाकारी मजीद पाकिस्तान में गिर गई है, महंगाई बढ़ गई है, एक्सपोर्ट्स कम हो गई है। ये सारा कुछ क्या यूट्यूबर्स कर रहे हैं? ये इतना बड़ा फेलियर जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, क्या ये सारा कुछ यूट्यूबर्स कर रहे हैं? अदलिया को मातहत इदारा बनाकर रख दिया, जजों को जो है वो कंप्रोमाइज कर दिया, क्या ये सारा कुछ यूट्यूबर्स कर रहे हैं? आइन के अंदर अजीबोगरीब किस्म की घटिया तरामीम कर दी, ये सारा कुछ भी क्या यूट्यूबर्स कर रहे हैं? एमएनएस को, सेनेटर्स को अगवा किया गया, ये यूट्यूबर्स ने तो नहीं किया। जबरी तौर पे गुमशुदगियां हुई, क्या ये यूट्यूबर्स ने किया है? सहाफियों को, वकला को, सियासतदानों को, जो इलेक्शन लड़ने के लिए जाता था उसको अगवा कर लिया जाता था, अगवा बराए बयान पाकिस्तान में करवाया गया, क्या ये सारा कुछ यूट्यूबर्स ने किया है? इमरान खान के केसेस अदालतों में लग ही नहीं रहे, एक साल से ज्यादा गुजर गया है, उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, क्या ये सारा कुछ यूट्यूबर्स कर रहे हैं? मुल्क में जबरी गुमशुदगियां क्या यूट्यूबर्स कर रहे हैं? भाई तब तो यूट्यूब भी नहीं होता था जब से जबरी गुमशुदगियां हो रही। बलूचिस्तान के लोगों को बार बार जबरी तौर पर लापता किया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा कबायली इलाकों के लोगों को बार बार जबरी तौर पर लापता किया जाता है। अब तो यह सूरत हाल हो गई है कि इमरान खान का मौक़िफ़ जो शख्स बयान करता है उसको जबरी तौर पर लापता कर दिया जाता है, वो काबू नहीं आता, उसकी फैमिली को जबरी तौर पे लापता कर दिया जाता है। ये जो नई नई लग्जरी गाड़ियां आप खरीद रहे हैं, ये यूट्यूबर्स आपको लेकर दे रहे हैं, वो मजबूर कर रहे हैं। ये जो अय्याशी वाले जहाज खरीदे जा रहे हैं बड़े बड़े, ये क्या यूट्यूबर्स आपको कह रहे हैं कि आप अय्याशी करें? क्या यूट्यूबर्स ने कहा है कि आप सूरज की रोशनी के ऊपर भी टैक्स लगा दें? अब ये सारा कुछ यूट्यूबर्स आपको नहीं कह रहे, ये यूट्यूबर्स ने नहीं किया है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, अपने मफाद के लिए किया है। हर दौर में ये कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, हर दौर में ये कह देते हैं कि जनाब ये मजबूरी थी, कौमी मफाद था, वर्दी थी, हुब्बुल वतनी थी, नजरिया ज़रूरत था, सबसे पहले पाकिस्तान था। कोई ना कोई बहाना बनाकर ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी का रास्ता ढूंढ लेते हैं। आज जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, कभी किसी एक्टर को लॉन्च कर देते हैं, कभी किसी कॉमेडियन को लॉन्च कर देते हैं, कभी किसी दानिश्वर को लॉन्च कर देते हैं, कभी किसी कॉलम निगार को लॉन्च कर देते हैं, कभी किसी खिलाड़ी को लॉन्च कर देते हैं, कभी किसी एक्टिविस्ट को लॉन्च कर देते हैं, कभी किसी शायर को लॉन्च कर देते हैं। भाई मैं इनसे एक सवाल करता हूं कि तुम जालिम को जालिम क्यों नहीं कहते? तुम मजलूम को कोसने क्यों देते हो कि ये मजलूम का कसूर है, ये मार खा रहा है, ये सरेंडर कर दे, ये हार मान ले ताकि इसको मार पड़ना बंद हो जाए? क्यों भाई वो हार मान ले? पहले आप ये देखो कि सही क्या है और गलत क्या है, पहले आप ये देखो कि जुल्म कौन कर रहा है। वो जालिम को जालिम कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मजलूम के अंदर कीड़े निकालते हैं, दिन रात कीड़े निकालते हैं। पाकिस्तान में हर सियासी जमात और हर मीडिया, यानी जितना भी पाकिस्तान का मीडिया और सियासी जमात है, सारे एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से निकल के आए हुए हैं। वजह पता है क्या है? कंट्रोल भी एस्टेब्लिशमेंट के है पाकिस्तान। हम सारों ने मुताला पाकिस्तान की एक ही किताब पढ़ी हुई है और वो किताब अप्रूव होती है जाके एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से कि जनाब यही किताब पढ़ के आपने आनी है। अब किसी को देर से समझ आती है, किसी को जल्दी समझ आती है और किसी को अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन एक दिन सारों को समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान को एक्चुअली चला कौन रहा है और पाकिस्तान के साथ एक्चुअली ज्यादती कौन कर रहा है और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है, सबसे ज्यादा मफाद किसका है। यूट्यूबर इस वक्त इस नासूर की निशानदेही कर रहे हैं जो पाकिस्तान की जड़ों में बैठा हुआ है। जब जब किसी ने इस नासूर की निशानदेही की है ना,
उस तबके के, उस गिरोह के खिलाफ ये पूरा निज़ाम उठ के खड़ा हो जाता है। लेकिन इस मरतबा पूरा पाकिस्तान असल मामला जान चुका है और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इमरान खान को। अच्छा, ये जवाब देते हैं जनाब कि इमरान खान यूट्यूबर्स के दबाव में आ जाता है या इमरान खान के फैसलों पे यूट्यूबर्स का दबाव है, वो दबाव लेता है। इमरान खान ने, मैं अपनी बात करता हूं, मेरी आखिरी वीडियो 8 या 7 मई 2023 को देखी होगी, मेरा अंदाजा है 7-8 मई 2023, क्योंकि उसके बाद इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए। 2 दिन बाद जब वो बाहर आए तो मैं जबरी तौर पे लापता हो गया। 5 महीने बाद जब मैं बाहर आया तो इमरान खान साहब गिरफ्तार थे। तो तब से लेकर अब तक तो इमरान खान साहब मेरी कोई वीडियो नहीं देख सके, यानी लगभग 3 साल हो गए इमरान खान साहब ने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी। और इतना ही अरसा हो गया, बाकियों की भी नहीं देखी, शहबाज गिल की भी नहीं देखी होगी, बाकियों की भी नहीं देखी होगी, जबरान इलियास का ट्विटर भी नहीं वो देख रहे, उनको तो ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही ना। तो मेरा सवाल ये है कि फिर ये चीज़ें उस पर असरअंदाज कैसे हो सकती हैं और इमरान खान पे ये चीज़ें असरअंदाज होगी। यानी एक यूट्यूबर आपको बताता गया, वो ये बताता है कि इमरान खान ने कहा, जेल से पैगाम भेजा कि आसिम मुनीर जो मर्जी कर ले, मैं इससे हार नहीं मानूंगा। अब वो इसको रिपोर्ट कर देते हैं तो कहते हैं जी बहुत गलत किया, रिपोर्ट क्यों किया? भाई इमरान खान खुद कह रहा है मैं नहीं हारूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे डरा हुआ देखना, इनकी हसरत रह जाएगी। ये इमरान खान ने कहा हुआ है, यूट्यूबर ने तो नहीं कहा। तो एक्चुअली ये इमरान खान को हरा नहीं पा रहा पूरा निजाम मिलकर, और उसका इल्जाम धर देते हैं ये यूट्यूबर्स पे। और यूट्यूबर्स पे इसका इल्जाम क्यों धरते हैं, जरा इसको आप समझिए टेक्निकली। ये इसलिए इल्जाम धरते हैं कि यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए जो जर्नलिस्ट हैं वो इनके मोहताज नहीं रहे। अब वो बेचारे अपना दाल दलिया अपना घर का किसी ना किसी तरह करके चला लेते हैं, कुछ ना कुछ करके। फिर ये उन्हें ताने देते हैं कि तुम डॉलरों के लिए काम करते हो, तुम लोग मुफ्त काम करते हो, 8 घंटे की तुम्हारी शिफ्ट है, तुम लोग आते हो आगे अपना काम करते हो 8-10 घंटे बगैर तनख्वाह के काम करते हो। मैं पाकिस्तान के सारे सरकारी इदारों के मुलाजमीन से पूछता हूँ, तनख्वाह नहीं लेते काम करने के? यहाँ तो ऐसे मुलाजमीन तनख्वाह भी लेते हैं, मौजें भी करते हैं, कमीशन भी लेते हैं, मारधाड़ भी करते हैं। क्या तुम लोगों ने जवाब नहीं देना? क्या हमारे घर वाले रोटी नहीं खाते? क्या ये जो बेचारे लोग थोड़े बहुत काम कर रहे हैं, कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है, कोई कहीं और काम कर रहा है, कोई बेचारा कोई दिहाड़ी लगा के कोई काम कर रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपने सोशल मीडिया के साथ दीगर काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपके बयानिए का जवाब दे रहे हैं। तो ये उन पर इल्जाम लगाते हैं डॉलर कमाना चाह रहे हैं। डॉलरों के लिए जंगें लड़ी गई हैं पाकिस्तान में, डॉलरों के लिए अपने बच्चों को उठा के मगरबी ममालिक के हवाले किया गया पाकिस्तान में। अमेरिकन ने कहा था कि ये डॉलर के लिए मां भेज दें, उस वक्त इनको गैरत नहीं आई, ये उठा के ताने दे देते हैं, क्या तुम लोग बगैर तनख्वाहों के काम करते हो, तुम्हें पैसे नहीं मिलते? मुंह उठा के कह देते हैं जनाब ये डॉलरों के लिए काम करते हैं। ये कोई जवाब नहीं है कि क्योंकि इमरान खान का हमायती सोशल मीडिया एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करता है इसलिए इमरान खान को इसकी सजा मिलती है। शर्म आनी चाहिए ये बात करने वालों को। गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत का कोई जवाब नहीं होता, चाहे आपके ऊपर कितनी भी तनकीद हो। अगर आप गवर्नमेंट हैं, आप रियासत हैं, तो आपको इंसाफ ही देना होता है। आप इस बुनियाद पे नाइंसाफी नहीं कर सकते, क्योंकि